हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। चलिए जानते हैं कि हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दहन क्या है, फिर दहन के प्रकार कौन से हैं, ज्वाला किसे कहते हैं, ईंधन की परिभाषा क्या है और ईंधन की दक्षता विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दहन क्या है? व्हाट इज़ कंबशन? हम जानते हैं कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार कोयला भी जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि वो रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है उसे दहन यानी कंबशन कहते हैं। हम सभी को अपने जीवन में ऊष्मा एवं प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। हम घरों में, उद्योगों में और वाहनों में ईंधन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप सबने अपने घरों में कोयला, लकड़ी, गोबर, पेट्रोल, डीजल आदि देखा होगा। इन्हें ही हम ईंधन कहते हैं। अब आप बताइए, आप सभी ने मोमबत्ती और कोयले को जलते हुए देखा है? क्या आप बता सकते हैं कि मोमबत्ती और कोयले को जलने में क्या अंतर है? दरअसल मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है और कोयला बिना ज्वाला के जलता है। इसी तरह हम पदार्थों को दो भागों में बांट देते हैं। अदाह्य पदार्थ यानी कि नॉन कंबस्टिबल मटीरियल्स और दाह्य पदार्थ यानी कि कंबस्टिबल मटीरियल। अदाह्य पदार्थ जिनका दहन नहीं हो सकता, इसके उदाहरण हैं लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा आदि। और दाह्य पदार्थ जिनका दहन हो सकता है, उनके उदाहरण हैं मोमबत्ती, कोयला आदि। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि दहन के लिए क्या आवश्यक है? चलिए क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले एक जलती हुई मोमबत्ती को चिमनी से इस प्रकार ढक दें ताकि वायु अंदर जाती रहे। अब आप पाएंगे कि मोमबत्ती अभी भी जलती रहेगी। अब इस मोमबत्ती को लकड़ी के टुकड़े से ढक दें। अब आपकी मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझ जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लकड़ी के टुकड़े से ढकते हुए वायु अथवा ऑक्सीजन का चिमनी में जाना बंद हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद बुझती है। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑक्सीजन या जो भी वायु उसके अंदर पहले से मौजूद थी वो उसने यूज़ कर ली है। अतः दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, ये हम कह सकते हैं। चलिए हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये है ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए, एक दाह्य पदार्थ का दहन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आग नहीं पकड़ती है, लेकिन सोडियम कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है, क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप कमरे के ताप से ज़्यादा है और सोडियम का कमरे के ताप से कम। इसीलिए जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम हो और सरलता से आग पकड़ ले, ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील कहते हैं या फिर फ्लेमेबल्स कहते हैं। इसके उदाहरण हैं पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम गैस आदि। इसीलिए कभी भी ऐसा हो जाए कहीं आग लग गई हो तो तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाएं। आग उत्पन्न करने के लिए हमें 3 आवश्यकताएं होती हैं। एक होता है ईंधन, दूसरा वायु और तीसरा ऊष्मा। अगर इनमें से किसी एक को भी हटाकर देख लें तो हम उस आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए अब हम दहन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। दहन 3 प्रकार के। पहला है तीव्र दहन। यह साधारण दहन है जो रोज़ हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे स्टोव की घोड़ी घुमाने से गैस जलने लगती है, उसे तीव्र दहन कहते हैं। दूसरा है स्वतः दहन। जब पदार्थ अचानक जल उठता है, वह भी कमरे के तापमान पर, उसे स्वतः दहन कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये कमरे में खुले रखने से ही जल उठते हैं। फिर आता है विस्फोट। विस्फोट के बारे में आप सब जानते ही होंगे। जैसे कि पटाखे विस्फोट का ही उदाहरण होता है। जब अचानक से दहन होने पर उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों पैदा हो तो उसको हम विस्फोट कहते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या विस्फोट अच्छा है? क्या पटाखे जलाने अच्छा है? नहीं, क्योंकि जो पटाखे हैं
वो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्वाला यानी कि फ्लेम्स के बारे में जानते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला पैदा करते हैं। जैसे मोमबत्ती वाष्पित होकर जलती है, अतः ज्वाला का निर्माण करती है। वहीं दूसरी ओर कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसीलिए ज्वाला पैदा नहीं करती है। चलिए अब हम मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान लेते हैं। सबसे पहले पूर्ण दहन वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कार्बन तत्व का पूर्ण दहन होता है, इसीलिए ये भाग सबसे गर्म होता है। इसके बाद आंशिक दहन वाला मध्य भाग। इसमें कार्बन तत्व का आंशिक दहन होता है, इसीलिए पहले की तुलना में यह भाग कम गर्म होता है। फिर आता है तीसरा भाग, जो कि सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह सबसे कम गर्म होता है और इसमें कार्बन तत्व का बहुत ही कम दहन होता है। आप इसे अपने घर पर भी देख सकते हैं। आप एक मोमबत्ती जलाइए और उसकी ज्वाला के बीच में से उंगली निकाल कर देखिए, आपको बहुत कम गर्मी महसूस होगी। परंतु जब आप उस ज्वाला के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको ज्वलन ज़्यादा महसूस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईंधन क्या है? व्हाट इज़ फ्यूल? ऊष्मा, ऊर्जा के स्रोतों को ईंधन कहते हैं। कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि सभी इसके उदाहरण हैं। अब हम अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वह ईंधन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वह सस्ता होना चाहिए, वह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और जलने पर कोई भी अवांछित पदार्थ ना छोड़े और सुगमता से जल सके। इन सभी मापदंडों को पूरा करने वाले ईंधनों को आदर्श ईंधन कहते हैं। परंतु कोई भी ईंधन आदर्श नहीं होता है, क्योंकि जो ईंधन सस्ते होते हैं वो दहन के समय हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं। अब आप ये देखिए कि एक ईंधन इन सभी मापदंडों को पूरा कर सके यह नामुमकिन है। अतः हमें ऐसा ईंधन लेना चाहिए जो ज़्यादातर मापदंडों को पूरा कर सके। चलिए अंत में हम पढ़ते हैं ईंधन दक्षता या फिर फ्यूल एफिशिएंसी। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में नापा जाता है। जैसे लकड़ी का ऊष्मीय मान 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। कोयले का ऊष्मीय मान 25,000 से 35,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। वहीं पेट्रोल का ऊष्मीय मान 45,000 किलो जूल से प्रति किलोग्राम होता है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन जलने पर खतरनाक प्रदूषक कार्बन कण छोड़ता है। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है और यह अत्यंत विषैली गैस है जो हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक मात्रा में होने पर विश्व उष्णन का कारण बनती है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।